आपने फर्स्ट टाइम आधार में अपनी डीओबी अपडेट कराई और ऑपरेटर की गलती की वजह से आपकी डीओबी गलत हो गई और आप परेशान हैं कि कैसे आपकी डीओबी आधार में सही हो जाए क्योंकि डीओबी लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी है। अगर आपको ये इस मामले को हल करना है ऑपरेटर एरर को, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनेक्जर 2 के थ्रू कैसे आप अपना ऑपरेटर एरर को सुलझा सकते हैं। आधार में डीओबी अपडेट में जो ऑपरेटर के द्वारा एरर हो जाती है उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। कौन सा एनेक्जर भरना है, कैसे भरना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। पहले आप समझ लीजिए, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि आपके आधार में डीओबी जो है फर्स्ट टाइम जब आपने अपडेट कराया था उसमें जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था उसमें जो डीओबी थी वो डीओबी ना होके ऑपरेटर ने गलती कर दी और आधार में दूसरी डीओबी हो गई। अब आपको दोबारा जब चेंज कराना है, अपडेट कराना है आधार में डीओबी, तब आपसे भी सेम वेरिएंट मांगा जा रहा होगा, डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या आ रही होगी। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कराना है। यानी जब ऑपरेटर की ही गलती है तब आपका आराम से चेंज हो जाएगा, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका चेंज हो जाएगा, बस आपको समझना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। दो चीजें हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आपने पहले डॉक्यूमेंट कौन सा लगाया था, ठीक, और पहले डॉक्यूमेंट कौन सा लगाया था, अब आपको कौन सा लगाना है ये ध्यान देना है। जैसे पहले था आधार में डीओबी कई चीजों से अपडेट हो जाती थी और वर्तमान में केवल 5 चीजों से ही अपडेट होती है। तो ये देखना है कि प्रीवियस डॉक्यूमेंट कौन सा लगा था, उसके आधार पे ही हमको नया वाला डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर अब ये मान लीजिए कि उस टाइम पे जब आपने आधार में डीओबी अपडेट कराई थी तो वो डॉक्यूमेंट मान्य थे, बट आज की डेट में नहीं मान्य है, तब आपको जो नए डॉक्यूमेंट जो कि वैलिड हैं आधार में डीओबी अपडेट कराने के लिए उनको ही देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं ये मानती हूँ कि आपने पहले लगाया था पैन कार्ड और पैन कार्ड में आपकी डीओबी थी 11/1/2000, लेकिन ऑपरेटर ने एरर कर दिया, उसको कर दिया 1/11/2000। ओके, अब ये क्या हो गया, ऑपरेटर की गलती हुई। आपने डॉक्यूमेंट सही सबमिट किया लेकिन ऑपरेटर की गलती की वजह से ये गलत हो गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पैन एज अ डीओबी अपडेट डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं मान्य है, ओके, आधार में। तो अब आपको क्या करना है, पैन को छोड़ के दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना है। 5 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। वर्तमान में केवल 5 डॉक्यूमेंट ही मान्य है आधार में डीओबी अपडेट कराने के लिए। एक है बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, और है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। थर्ड है पासपोर्ट, अगर आपके पास में है तो आप वो लगा सकते हैं। फोर्थ है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका आप आईडी कार्ड लगा सकते हैं। फोर्थ है अगर आप पेंशन धारक हैं तो आप पीपीओ लगा सकते हैं। यानी अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट हैं तब आपकी डीओबी अब अपडेट होगी, इतना ध्यान दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने पहले इन पांचों में से कोई डॉक्यूमेंट लगाया होता तो वही डॉक्यूमेंट आप फिर से सबमिट कर देते, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना था। आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था तो आज भी वही बर्थ सर्टिफिकेट लगा देते। आपने पहले हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाया था तो आज भी वही हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगा देते। पहले पासपोर्ट लगाया था आज भी वही पासपोर्ट लगा देते। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, पीपीओ कुछ भी लगाया था, जो पहले लगाया था वही आज लगा सकते हैं। जो आज की डेट में आधार में एज अ प्रूफ ऑफ डीओबी अपडेट के रूप में मान्य है, यही 5 दस्तावेज हैं। अगर इनमें से आपने कुछ लगाया था तो वही आप लगा देते। लेकिन अब जैसे अगर आपने वोटर आईडी से चेंज कराया था, पैन कार्ड से चेंज कराया था, तो ये दस्तावेज अब मान्य नहीं है। आपको इन्हीं पांचों में से कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, तभी आपकी डीओबी जो है वो चेंज होगी और चेंज हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको नए जो वैलिड डॉक्यूमेंट हैं डीओबी चेंज के लिए वही आपको सबमिट करना है। और इसके साथ में आपको क्या करना है, एनेक्जर सेकंड भरना है, ओके, एनेक्जर सेकंड भरना है। और ये कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे भरना है। तो इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एनेक्जर सेकंड आपको मिलेगा कहाँ, ठीक। एनेक्जर सेकंड कहाँ मिलेगा, आधार के द्वारा यानी UIDAI की वेबसाइट पे 24/12/2025 की एसओपी है। आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो इसी में एनेक्जर भी लगे हुए हैं, ओके। इसमें 6 एनेक्जर लगे हुए हैं। एनेक्जर फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए। तो आपको किससे काम करना है, एनेक्जर सेकंड।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट डीओबी अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर आर टाइपोग्राफिकल, यानी कि ऑपरेटर की गलती से आपकी डीओबी चेंज हो गई है या टाइप करते समय टाइपिंग की वजह से गलती हो गई है, तो फिर इसके द्वारा चेंज हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, आपकी एज अगर 18 से ऊपर है तो आप ये डॉक्यूमेंट भरेंगे और ये एनेक्जर भरेंगे। अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है तो आप एनेक्जर सेकंड भरेंगे फॉर एडल्ट। अगर आपकी एज 18 वर्ष से नीचे है, ओके, तो आपके पेरेंट्स के द्वारा एनेक्जर सेकंड भरा जाएगा। ठीक, ये फॉर चिल्ड्रन है, लेकिन इसको चिल्ड्रन को नहीं भरना है, उसके पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा भरना है। ठीक, तो अभी मैं बता देती हूँ कि आपको भरना कैसे है। कुछ करना नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एनेक्जर थर्ड का, सेम वही चीजें इसमें है, कुछ आपको वैसे ही डिफाइन कर देते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे 18 प्लस आप हैं तो आपको आपका नाम रहेगा, आधार में जो भी आपका नाम है वही आपका नाम रखना है। जैसे मैं मान लेती हूँ कोई व्यक्ति है, उसका नाम है सोनू कुमार, तो यहाँ पे उसका नाम हो गया सोनू कुमार। अब अगर सन आप इसके पिता का नाम, डॉटर आप अगर ये लड़की होती तो इसके पिता का नाम, डॉटर आप यहाँ रहता, वाइफ आप अगर ये लड़की होती इसके पति का नाम यहाँ लिखा जाता। तो अगर हम जैसे कह रहे हैं कि सोनू कुमार सन आप, तो ये डॉटर आप वाइफ आप हम हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब इनको मान लेते हैं कि इनके हम पिता का नाम है मोहित कुमार, ओके, मोहित कुमार। रेजिडेंट आप, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस जो आधार में है उसको लिखना है। ठीक है, होल्डिंग आधार नंबर, आपका आधार नंबर जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2, ठीक, यानी ये आधार नंबर 12 अंकों का इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में सोलमनी अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, मैं जो है इसको डिक्लेयर करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ, एंड दैट आई हैड अर्लियर सबमिटेड अ वैलिड डॉक्यूमेंट। अर्लियर सबमिटेड यानी इसके पहले जब मैंने डीओबी अपडेट कराया था तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लगाना है, प्रीवियस डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने ऊपर दिखाया कि उसने लगाया था पैन कार्ड, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे वैलिड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड बियरिंग, पैन कार्ड का नंबर क्या है, ECDE 1 2 3 4 F। ठीक, यानी कि जो पैन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, डेटेड किस डेट को इशू हुआ है, किसी भी डेट को इशू हुआ, मान लो 11/1/2012 इतनी डेट को इशू हुआ है, हम एक मान ले रहे हैं। वाइल इन इनरोलमेंट, यानी जब इनरोलमेंट कराया था तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट पहले सबमिट किया था। थ्रो इनरोलमेंट आर अपडेट जो भी किया था, ठीक, थ्रो EID नंबर। अब ये EID नंबर जो होता है ये 28 डिजिट का होता है, जिसमें 14 डिजिट का EID होता है और 14 डिजिट का जो है क्या होता है, डेट एंड टाइम, ये भी इसमें लिखा जाता है। ठीक, डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद में ये आपका लिखना है एज एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर, जब मैंने फर्स्ट टाइम या इसके पहले जब मैंने अपडेट कराया था तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था, उसका नंबर क्या था और किस डेट को इशू हुआ था, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। फिर दैट द डेट ऑफ बर्थ वॉज इनकरेक्टली मेंशन एज, अब इसमें जो मैंने लगाया इसमें कौन सा गलत डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन हो गई है, क्या हो गई है। जैसे मैंने भी दिखाया था 1/11, उसमें क्या हो गया 1/11/2000, गलत, ओके। While the date of birth mentioned in submitted valid document was which is indeed my correct date of birth, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया था वो इनकरेक्टली मेंशन क्या हो गया है, यानी आधार में क्या हो गया है जो गलत है वो यहाँ पे लिखना है। और जबकि जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसमें क्या था, उसमें 11/1/2000 था, यानी करेक्ट डीओबी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट डीओबी लिखनी है और यहाँ पे करेक्ट डीओबी लिखनी है। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने जब आधार अपडेट कराया था तो मेरी डीओबी ये हो गई मेरे आधार में, जबकि जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसमें ये डीओबी है जो कि करेक्ट है और उसी को मेरा अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी डीओबी लिखनी है, इनकरेक्ट लिखनी है, ये ध्यान दीजिएगा, जो आपके आधार में है, ओके, इनकरेक्ट जो कि आपके आधार में है, ओके। और यहाँ पे आपकी करेक्ट डीओबी लिखनी है जो आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट में थी और जो आप आज सबमिट कर रहे हैं। दैट आई डू नॉट हैव पोसेशन
that I do not have possession of earlier submitted proof of date of birth या okay, but the document that submitted is no longer a valid proof of date of birth, choose applicable। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो अब जो है वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में अब नहीं मान्य है। तो वो क्या करेगा, जो अब सबमिट कर रहे हैं, जैसे अब मान लो वो पासपोर्ट सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे जो है पासपोर्ट हो जाएगा। ओके, अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है आज की डेट में, क्योंकि पैन तो अब मान्य नहीं है आज डीओबी अपडेट कराते समय, तो जो मैंने पांचों में से बताया है ऊपर, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर दे रहा है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैंने पिछला डॉक्यूमेंट अपने डीओबी अपडेट के लिए प्रूफ के रूप में दिया था उसके आधार पे मेरा सही किया जाए। अब आपकी यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। यहाँ पे लिखा है चूज अप्लीकेबल, ठीक, जैसे ये पहले पैन कार्ड लगाया गया था, अब वो वैलिड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन लिखना है। अगर वो पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था और आज भी बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड है तो ये ऑप्शन नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वैलिड डॉक्यूमेंट लगा था जो कि आज भी वैलिड है तो ये ऑप्शन नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे हम आ जाएंगे। लेकिन पहले ये वैलिड था बट अब नहीं है तो ये वाला हमको लिखना है। देखो यहाँ पे सही से लिखा हुआ है चूज अप्लीकेबल, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसके ऊपर लागू होगा किसके ऊपर नहीं लागू होगा। ये फोर्थ, ये आप लोग समझ गए होंगे। पहले अगर वैलिड डॉक्यूमेंट आज के वैलिड के रूप में लगा था तो अब इसको नहीं लिखना है, लेकिन अगर पहले कुछ और लगा था जो आज वैलिड नहीं है तो हमको इसको लिखना है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे ये है कि जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट लगाया हुआ था प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में, अगर वो फॉल्स, फॉल्स, नॉन जेन्युइन या कुछ भी पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो ये मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और मेरा आधार नंबर डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है आधार के रेगुलेशन 28 के अकॉर्डिंग। मेरी सारी जिम्मेदारी होगी, यहाँ पे वो पूरा मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड अबव इज ट्रू। मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने ऊपर सूचना दी है वो सारी जानकारी सत्य है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, मेरे नॉलेज में। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी मैंने ऊपर सूचना दी है, जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो मेरे सभी नॉलेज में सत्य है। ओके, और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इफ अराइजेज, अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, उत्पन्न होती है, तो द अंडरसाइंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अंडरसाइंड मतलब जो यहाँ पे साइन कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, उसका पूरा उत्तरदायित्व होगा। तो साइन यहाँ पे कौन करेगा, जो जहाँ जो इसका नाम है, जिसका भी नाम ऊपर है, जो डिक्लेरेशन दे रहा है वही यहाँ पे साइन करेगा। यहाँ पे साइन करेंगे सोनू कुमार। ओके, जिस डेट को ये लिख रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे डाली जाएगी। अभी ध्यान देना है कि इस पे जो है और जितने एनेक्जर हैं, एनेक्जर फर्स्ट एंड एनेक्जर थर्ड, दोनों में एफिडेविट पे करना है, बट इसको एफिडेविट पे नहीं करना है। ओके, इसको एफिडेविट पे नहीं करना है, इसको ऐसे ही आपको टाइप करवा लेना है या इसी को आप निकाल के और साइन करके फिर इसको सबमिट कर सकते हैं। देन पुराना वाला जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था उसको आप लगा दीजिए, या अगर आप नया लगा रहे हैं तो नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाइए। ओके, तो आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आएगा। हाँ, और हाँ, ये सेकेंड डे फॉर चिल्ड्रन, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे बस जो शपथी होगा, जो अप्लीकेंट होगा, वो गार्जियन होंगे, गार्जियन या पेरेंट होंगे बच्चे के, जिस भी बच्चे के यानी कि जिसकी भी एज 18 साल से नीचे है उसके पेरेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे। ओके, उनके द्वारा भरा जाएगा और उन्हीं के द्वारा साइन किया जाएगा, पेरेंट्स या गार्जियन का। और सारी चीजें वही हैं, बस इतना जो है, इतना जितनी चीज, ये सारी चीजें पेरेंट्स के संबंध में है और साइन पेरेंट्स के संबंध में पेरेंट्स को करनी है या गार्जियन को करनी है। और जो सारी बीच की चीजें हैं वो बच्चे के संबंध में, यानी जिसका आधार में डीओबी अपडेट कराना है उसके संबंध में भरा जाना है। जैसे पिछला मैंने बताया था वैसे ही भरा जाना है। अगर पिछला डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया था वो आज भी वैलिड है तब आपको ये वाला 5 नंबर नहीं लिखना है। ओके, अगर वो आज वैलिड नहीं है तो ये आपको लिखना है। आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया है एनेक्जर सेकंड कैसे भरा जाना है ये आपको समझ में आया होगा, और किसको एनेक्जर सेकंड भरना है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपके आधार में ऑपरेटर की वजह से गलती हो गई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सही हो जाएगा कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।